हेलो दोस्तों, आइए आज हम पढ़ते हैं सूक्ष्म दृष्टि वर्ष भर की प्रमुख घटनाओं व बिंदुवार प्रस्तुति। राष्ट्रीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ पर 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में शामिल हुए थे? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। भारत बिल्डकॉन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में। इसका मुख्य विषय क्या था? वन नेशन वन एक्सपो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस मेट्रो रेल परियोजना के चरण 2A की मंजूरी प्रदान की है? अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? डी के शिव कुमार ने ली। डी के शिव कुमार से पहले कर्नाटक के प्रमुख मुख्यमंत्री कौन थे? सिद्धारमैया थे। भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश के बलिया में। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सुरहा ताल के नाम से जाना जाता है। हाल ही में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSK 2.0 दिशा निर्देश किस मंत्रालय ने जारी किया है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने जारी किया है। भारत का पहला पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य घोषित किया गया है सिक्किम। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की पद की शपथ किसने ली? सी जोसेफ विजयन, जो विजय थैलापति हीरो है वो। हाल ही में असम के मुख्यमंत्री के रूप में लगातार दूसरी बार शपथ ग्रहण किए हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। केरल के नए मुख्यमंत्री कौन हैं? VD सतीशन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय में कितने अतिरिक्त न्यायाधीशों की स्वीकृति दी है? 4 अतिरिक्त न्यायाधीशों की स्वीकृति दी है। इस फैसले के बाद सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी हो गई? 37 हो गई है, मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में कौन सा मिशन शुरू करने की मंजूरी दी है? कपास उत्पादन मिशन। कपास उत्पादन मिशन में कुल लागत की संख्या कितनी है? 5,659.22 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 मार्च को किस राज्य की यात्रा की और कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? गुजरात। प्रधानमंत्री की गुजरात यात्रा में किस संग्रहालय का उद्घाटन हुआ? सम्राट संप्रति संग्रहालय, गांधीनगर। ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई? इंदौर, मध्य प्रदेश में। सरकार ने हाल ही में क्या अधिसूचित किया है? राष्ट्रीय खेल प्रशासन, राष्ट्रीय खेल बोर्ड नियम 2026। राष्ट्रीय खेल बोर्ड नियम 2026 में कितने सदस्य होंगे? 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य। सार्थक PDS योजना किसके लिए शुरू की गई है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS को बेहतर बनाने के लिए। केंद्र सरकार अगले 5 वर्षों में सार्थक PDS पर कितना खर्च करेगी? 25,530 करोड़ रुपए। सार्थक PDS योजना को किसने मंजूरी दी? आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने, CCEA ने। भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन किस खंड पर चलाने की मंजूरी दी गई है? जिंद, सोनीपत। समान नागरिक संहिता UCC विधेयक 2026 पारित करने वाला असम देश का कौन सा राज्य बना है? तीसरा राज्य बना। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ने कुल कितने करोड़ आभा खातों का रिकॉर्ड बनाया है? 90 करोड़। कुल आभा धारकों में महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी है? लगभग आधी है। भारत का पहला राष्ट्रीय और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? बेंगलुरु में। उत्तर क्षेत्र कृषि सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। सम्मेलन का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। जनगणना 2027 के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है 1855। भारत की पहली अल्काइन बैटरी निर्माण यूनिट कहाँ शुरू की गई है? जम्मू में। भारत के किस उपराष्ट्रपति ने श्रीलंका की द्विपक्षीय अधिकारी की यात्रा की है? CP राधाकृष्णन। फेमिना मिस इंडिया 2026 का आयोजन कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर में किया गया है। मिस इंडिया 2026 का खिताब किसने? साध्वी सतीश सैल ने जीता। दिल्ली लखपति बिटिया योजना का शुभारंभ किसने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। नीतीश कुमार ने किस पद से इस्तीफा दिया? बिहार के मुख्यमंत्री पद से। उत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज किस जिले में बनाया जाएगा?
रोपर पंजाब में बनाया जाएगा। उत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज किस नदी के ऊपर बनाया जाएगा? सतलुज नदी के ऊपर बनाया जाएगा। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना संशोधन उड़ान योजना को किसने मंजूरी दी? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। योजना के तहत कितने हवाई अड्डे विकसित करने का प्रस्ताव है? 100 हवाई अड्डे विकसित करने का प्रस्ताव है। संशोधित उड़ान योजना पर कितने रुपए का कुल परिव्यय मंजूर किया गया? 28,840 करोड़ रुपए का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में सबसे लंबे समय तक सरकार के प्रमुख रहने का रिकॉर्ड पीछे छोड़कर बनाया। पवन कुमार चामलिंग को छोड़कर बनाया। पवन कुमार चामलिंग ने सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने 8,930 दिन तक कार्य किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस विकास योजना को मंजूरी दी है? लघु जल विद्युत विकास परियोजना योजना की मंजूरी दी है। इस योजना की कुल लागत कितनी है? लगभग 2585 करोड़ रुपए। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार किस व्यक्ति के लिए निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति दी है? हरीश राणा के लिए। जनगणना 2027 के शुभंकरों के नाम क्या है? प्रगति, विकास। सहकारिता क्षेत्र की पहली टैक्सी सर्विस भारत टैक्सी का शुभारंभ कहाँ हुआ है? विज्ञान भवन, नई दिल्ली में। भारत टैक्सी का शुभारंभ किसने किया है? केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने। प्लास्ट इंडिया 2026 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? भारत मंडपम, नई दिल्ली में। प्लास्ट इंडिया 2026 का मुख्य विषय थीम क्या था? भारत नेक्स्ट। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री की पद की शपथ किसने ली है? सुनेत्रा पवार। वायु फार्मा शक्ति योजना का कुल बजट कितना है? 10,000 करोड़ रुपए। यह योजना कितने वर्षों के लिए है? 5 वर्षों के लिए है। मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? युमनान खेमचंद सिंह ने। मणिपुर में कितने उप मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली है? 2। नेमचा किपगेन और लोसी दिखो। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना में इनकी कौन सी उपलब्धि हासिल हुई है? पहला पर्वतीय सुरंग वेक्रेथु। यह सुरंग कहाँ स्थित है? पालघर, महाराष्ट्र में। यह सुरंग किन 2 स्टेशनों के बीच स्थित है? विरार बोईसर 1.48 किलोमीटर। 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को किसने संबोधित किया है? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? भारत मंडपम, नई दिल्ली में। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। शिखर सम्मेलन किन 3 मूलभूत सिद्धांतों के सूत्रपात पर आधारित है? पीपल, प्लैनेट और प्रोग्रेस। 3 पी पर आधारित है। इस समिट के वैचारिक ढांचे को क्या नाम दिया गया है? 7 चक्र, 7 चक्र। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के अवसर पर किस योजना का शुभारंभ किया है? एक जनपद, एक व्यंजन। सरदार पटेल औद्योगिक क्षेत्र योजना का। उत्तर प्रदेश दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? राष्ट्र प्रेरणा स्थल, लखनऊ। गणतंत्र दिवस परेड 2026 में उत्तर प्रदेश की झांकी की थीम क्या थी? बुंदेलखंड की संस्कृति। संस्कृति मंत्रालय की झांकी की थीम क्या थी? वंदे मातरम, 150 वर्षों का सफर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को वर्ष 2030 से 31 तक जारी रखने की मंजूरी दी है? अटल पेंशन योजना को। मेसर्स बीएसआर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड का लियरजेट 45 विमान मार्ग पर उड़ान भरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बारामती में मुंबई बारामती मार्ग। विमान में कुल कितने सदस्य थे? 5 सदस्य थे। 5 लोग सवार थे। यात्रियों में किस राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार भी शामिल थे? महाराष्ट्र के। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई द्वारा जारी आधार शुभंकर का नाम जनवरी 2026 में बदल कर क्या कर दिया गया? तो उदय यूडीएआई कर दिया गया। यूआईडीएआई में से सिर्फ यू के बाद आई हटा के यूडीएआई कर दिया गया। अमूर्त संस्कृति विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र की मेजबानी कहाँ की गई है? नई दिल्ली में।
इस सत्र की अध्यक्षता किसने की है? विशाल बी शर्मा यूनेस्को में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि हैं। विशाल बी शर्मा। इस सत्र में भारत के से किसे मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है? दीपावली को। दीपावली को शामिल करने के बाद यूनेस्को की इस सूची में भारत की कितनी अमूर्त संस्कृति विरासतें शामिल हो गई है? 16। भारत ने कहाँ अपनी पहली स्वदेशी हाइड्रोजन इंजन सेल से चलने वाले यात्री पोत व्यावसायिक संचालन शुरू किया है? वाराणसी में। बिहार पुलिस ने किस विशेष दस्ते के गठन की घोषणा की है? अभया ब्रिगेड। 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? पंचकुला हरियाणा में। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का मुख्य विषय क्या था? विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए ऊर्जा और स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार नवंबर 2025 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा? गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। नवंबर 2025 के अनुसार। बायो सीएनजी और उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किसने किया था? केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने। बायो सीएनजी और उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन हुआ है वावथराद, गुजरात में। एक माह में सर्वाधिक सौर पंप स्थापना की उपलब्धि के लिए किस राज्य को गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बनाया गया है? महाराष्ट्र। एक महीने में कितने सौर सिंचाई पंप लगाए गए? 4,911 सिंचाई पंप लगाए गए। विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन 2025 कहाँ संपन्न हुआ? देहरादून में। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। IIGF 2025 का यह कौन सा संस्करण है? 5वां संस्करण है। काशी तमिल संगम कहाँ आयोजित किया गया? वाराणसी में। देश भर में सरदार @150 यूनिटी मार्च किसकी 150वीं जयंती पर शुरू की गई है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। 16वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट किसे सौंपी है? राष्ट्रपति को। यह रिपोर्ट किस अवधि के लिए है? 2026-27 से लेकर 30-31 तक के लिए है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया है। नीतीश कुमार ने कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली है? 10वीं बार। उप मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली थी? सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने। वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी है। भारत ने किस बीमारी के लिए पहली स्वदेशी जीन थेरेपी शुरू की है? सिकल सेल रोग के लिए। अंतर्राष्ट्रीय आर्य सम्मेलन 2000 महासम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में। यह महासम्मेलन किस उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है? आर्य समाज की 150वीं वर्षगांठ और महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में। अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन सभा का 8वां सत्र कहाँ आयोजन किया गया है? भारत मंडपम, नई दिल्ली में। इस सत्र की थीम थी क्या थी? एक सूर्य, एक विश्व और एक ग्रिड इसका थीम थी। आदर्श युवा ग्राम सभा का पहल शुभारंभ किया गया है नई दिल्ली में। यह पहल किस मंत्रालय द्वारा प्रयास किया गया? पंचायती राज मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग एवं जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा आदर्श युवा ग्राम शुरुआत किया गया है नई दिल्ली। दीपोत्सव 2025 कितने दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है? 26,17,215 दीप को जलाकर सरयू नदी पर यह विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। वर्ष 2025 में अयोध्या में कौन सा दीपोत्सव संस्करण आयोजित हुआ है? 9वां संस्करण। प्रधानमंत्री ने किस परियोजना का उद्घाटन किया जिसे भारत का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बताया जा रहा है? नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। पटना में मेट्रो सेवा की शुरुआत के साथ बिहार देश का कौन सा मेट्रो राज्य बन गया? 12वां। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन को मंजूरी किसने दी है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। यह मिशन कब से कब तक चलेगा? 2025-26 से लेकर 30-31 तक चलेगा। मिशन के लिए कुल कितने निवेश का प्रावधान है? 11,440 करोड़ रुपए। माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है।
हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने बिहार में किस रेलवे लाइन खंड के दोहरीकरण को मंजूरी दी है? बख्तियारपुर से जहांगीरपुर तिलया तक। बख्तियारपुर राजगीर तिलया रेलवे लाइन खंड की कुल लंबाई लगभग 104 किलोमीटर है। बख्तियारपुर राजगीर तिलया रेल परियोजना की कुल अनुमानित लागत राशि है 2,192 करोड़ रुपए। यह रेल मार्ग किन प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों को जोड़ता है? राजगीर, नालंदा और पावापुरी को जोड़ता है। भारत के कितने नए प्राकृतिक स्थलों को यूनेस्को की अस्थायी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? सितंबर 2025 की 7 सूची में शामिल किया गया। इन 7 नए स्थलों से जोड़ने के बाद भारत के पास यूनेस्को द्वारा विचाराधीन कुल कितने स्थल हो गए हैं? 69 हो गए हैं। अस्थायी सूची में शामिल 7 प्राकृतिक स्थलों में से कौन सा एक महाराष्ट्र का है? डेक्कन ट्रैम्प, पंचगनी और महाबलेश्वर, जो महाराष्ट्र के जो अस्थायी सूची में शामिल है 69 में से एक है। मेघालय का कौन सा स्थल अस्थायी सूची में शामिल हुआ है? अस्थायी सूची में शामिल हुआ है तब मेघालय युग की गुफाएं। नागालैंड का कौन सा स्थल यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल हुआ है? नागा हिल ओफियोलाइट। केरल का कौन सा स्थल अस्थायी सूची में शामिल हुआ है जो चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है? प्राकृतिक धरोहर वर्कला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन कहाँ किया है? धार, मध्य प्रदेश में। भारत का पहला स्वास्तिक आकार का कलम उद्यान कहाँ उद्घाटित किया गया? CSIR राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। इस उद्यान का उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में। स्वास्तिक कमल उद्यान का कुल क्षेत्रफल कितना है? 930 वर्ग मीटर है। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ किसने ली है? CP राधाकृष्णन ने। उपराष्ट्रपति पद की शपथ किसने दिलाई? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। CP राधाकृष्णन को कितने वोट मिले? 452 वोट मिले। उनका प्रतिद्वंदी कौन थे? वी सुदर्शन रेड्डी थे। CP राधाकृष्णन का पूरा नाम क्या हुआ? चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन। वे किन राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं? झारखंड, तेलंगाना और महाराष्ट्र के। वे किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल भी रह चुके हैं? पुडुचेरी के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के किस जिले में लगभग 40,000 करोड़ रुपए की विकास योजना का शिलान्यास किया है? पूर्णिया में। प्रधानमंत्री ने किस बोर्ड का शुभारंभ किया है? राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का। देश के कुल कितने मखाना उत्पाद में बिहार का योगदान है? लगभग 90% मखाना में बिहार का योगदान है। भारत प्रधानमंत्री ने पूर्णिया हवाई अड्डे के किस नए ढांचे का उद्घाटन किया है? न्यू सिविल एनक्लेव में अंतरिम टर्मिनल भवन। प्रधानमंत्री ने बिहार के किस स्थान पर 3x800 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना का शिलान्यास किया है? पीरपैंती, भागलपुर में। भागलपुर ताप विद्युत परियोजना किस प्रकार की प्रौद्योगिकी पर आधारित है? अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल कम उत्सर्जन पर आधारित है। प्रधानमंत्री ने किस नदी लिंक परियोजना के पहले चरण की आधारशिला रखी है? कोसी मेची इंट्रा स्टेट रिवर लिंक। कोसी मेची इंट्रा स्टेट रिवर लिंक प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत राशि कितना है? 2,680 करोड़ से अधिक। इस परियोजना की जल निकासी क्षमता को कितने क्यूसेक से बढ़ाकर कितने क्यूसेक किया गया है? 15,000 क्यूसेक से बढ़ाकर 20,000 क्यूसेक किया गया है। प्रधानमंत्री ने विक्रमशिला कटारिया के बीच किस अवसंरचना परियोजना की आधारशिला रखी है? रेल लाइन की। विक्रमशिला कटारिया रेल लाइन परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है? 2,170 करोड़ से अधिक। प्रधानमंत्री ने अररिया गलगलिया ठाकुरगंज के बीच कितनी लागत की नई रेल लाइन का उद्घाटन किया है? 4,410 करोड़ से अधिक। अररिया गलगलिया ठाकुरगंज रेलखंड से किन दो के बीच सीधा रेल संपर्क स्थापित होगा? अररिया और किशनगंज के बीच। प्रधानमंत्री ने किस मार्ग पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई? जोगबनी दानापुर। प्रधानमंत्री ने पूर्णिया में किस विशेष सुविधा का उद्घाटन किया?
सेक्स शार्टेज सीमेन सुविधा। पूर्णिया में शुरू की गई नई सेक्स शार्टेज सीमेन सुविधा किस मिशन के तहत स्थापित की गई? राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत स्थापित किया गया है। यह सुविधा प्रति वर्ष कितनी सेक्स शार्टेड सीमेन खुराक का उत्पादन करने में सक्षम है? 5 लाख। पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में अपनी तरह की पहली सेक्स शार्टेज सीमेन सुविधा कहाँ स्थापित की गई है? पूर्णिया में। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण किस कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित किया गया है? राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय ने किया है? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किया है। 2025 में किस शहर में मिलियन प्लस 10 लाख जनसंख्या की श्रेणी में पहला स्थान पाया? इंदौर। 200 से 200 अंक, 1.5 करोड़ पुरस्कार। इंदौर की कौन सी उपलब्धि को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? वर्ष में 16 लाख पेड़ लगाने की उपलब्धि। मिलियन प्लस श्रेणी में दूसरा स्थान किसे है? जबलपुर। 200 में 199 अंक, 1 करोड़। मिलियन प्लस श्रेणी में तीसरे स्थान पर आगरा और सूरत है संयुक्त रूप से, 25 लाख प्रत्येक। 3 से 10 लाख जनसंख्या श्रेणी में प्रथम स्थान किसे मिला है? अमरावती। 200 में 200 अंक, 75 लाख। 3 से 10 लाख श्रेणी में दूसरे स्थान पर कौन है? झांसी और मुरादाबाद है, 25 लाख प्रत्येक ने 200 में 198.5 अंक प्राप्त किए हैं। 3 से 10 लाख श्रेणी में तीसरा स्थान है अलवर, अंक 200 में 197, 25 लाख। 3 लाख से कम जनसंख्या श्रेणी में प्रथम स्थान है देवांश का, 37.5 लाख। 13 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 9,000 करोड़ रुपए के अधिक विकास कार्यों का उद्घाटन तथा शिलान्यास किया आइजोल मिजोरम में। यहाँ 8,070 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली किस नई रेल लाइन का उन्होंने उद्घाटन किया है? बैराबी सैरांग रेल लाइन। इस ऐतिहासिक अवसर पर जब आइजोल पहली बार भारतीय रेल नेटवर्क से जुड़ा तो कितनी नई एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? 3 को। NIRF रैंकिंग 2025 में समग्र श्रेणी में कौन सा स्थान शीर्ष पर रहा है? IIT मद्रास। IIT मद्रास ने NIRF रैंकिंग में समग्र श्रेणी में लगातार कितने वर्षों तक शीर्ष स्थान बनाए रखा है? 7 वर्षों तक। पीएम विकसित भारत को रोजगार योजना की घोषणा किसने की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। योजना की घोषणा कहां से की गई है? लाल किला से की गई है। इस योजना के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? लगभग 1 लाख करोड़ रुपए। इस योजना के अंतर्गत रोजगार पाने वाले युवाओं को 2 किस्तों में कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? 15,000 रुपए। मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा कहां से की गई है? लाल किला से की गई है, 15 अगस्त 2025 को। इस मिशन को कितने वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? 10 वर्ष, 2035 तक। पिपरहवा निशानियों को कितने वर्षों के बाद भारत लाया गया है? 127 वर्षों के बाद। पिपरहवा निशानियों की खोज कब की गई थी? 1898 में की गई थी। इन निशानियों की खोज कहाँ की गई थी? पिपरहवा स्तूप, सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश में। ये किसकी निशानियां हैं? भगवान बुद्ध की। ये निशानियां किस प्राचीन शहर से संबंधित है? कपिल वस्तु से संबंधित है। भारत का पहला हिंदी माध्यम MBBS कॉलेज कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? जबलपुर, मध्य प्रदेश में। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार किसने प्रदान किए? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में सुपर स्वच्छ श्रेणी में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर की श्रेणी में कौन से शहर पहले एवं दूसरे स्थान पर है? पहले स्थान पर इंदौर है, दूसरे स्थान पर सूरत है। सुपर स्वच्छ लीग में श्रेणी में 3 से 10 लाख आबादी वाले शहरों की श्रेणी में कौन सा शहर पहले स्थान पर? नोएडा, उत्तर प्रदेश।
स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का खिताब किसे मिला है? प्रयागराज को मिला है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किस भारतीय संपत्ति को शामिल किया गया है? मराठा सैन्य परिदृश्य को शामिल किया गया है। मराठा सैन्य परिदृश्य में कुल कितने किले शामिल है? 12 किले शामिल है। ये किले किन राज्यों में स्थित है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु में स्थित है। तलाश पहल किसके लिए शुरू की गई है? एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के आदिवासी छात्रों के लिए। तलाश का पूर्ण रूप है ट्रिबल एप्टीट्यूड लाइफ स्किल एंड सेल्फ एस्टीम हब। किसकी 125वीं जयंती मनाए जाने के प्रारंभिक कार्यक्रमों के क्रम में स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इस डाक टिकट को डिजाइन किसने किया है? नेनू गुप्ता ने किया है। बिहार सरकार ने किस आयोग के पहली बार गठन को मंजूरी दी है? बिहार युवा आयोग के। बिहार सरकार ने सरकारी नौकरियों में राज्य की मूल निवासी महिलाओं को कितने प्रतिशत क्षेत्रीय आरक्षण देने की नीति बनाई है? 35%। आइए अब हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर। स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? जेजेज जांसा ने। सेनेगल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? अहमदो अल अमीनोलो। भारत सरकार ने हाल ही में अफ्रीका में किस जानलेवा महामारी से निपटने के लिए 45.5 टन चिकित्सीय सहायता की खेप भेजी? इबोला। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर आरएसएफ द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में देशों को 5 श्रेणियों में बांटा जाता है। भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? बहुत गंभीर, वेरी सीरियस स्थिति में। भारत की रैंक कितनी है? 197वीं रैंक है। वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2026 किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी की गई है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में हेपेटाइटिस से होने वाली 95% मौतों के लिए मुख्य रूप से हेपेटाइटिस कौन से प्रकार के जिम्मेवार है? हेपेटाइटिस बी और सी। हाल ही में इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बने? अली फलीह कादिम अल जैसी। भारत ने किस अफ्रीकी देश के लिए विश्व व्यापार संगठन में शामिल होने का समर्थन करते हुए द्विपक्षीय प्रवेश में प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया है? इथोपिया। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दक्षिण कोरिया में किस स्थान पर भारतीय युवा स्मारक का उद्घाटन किया है? इमजिगांग पार्क। भारत और फ्रांस के बीच 8वीं समुद्री सहयोग वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? पेरिस, फ्रांस में। कौन सा देश भारत के नेतृत्व वाले इंटरनेशनल बिग फैट अलायंस 26वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? सऊदी अरब। किन दो देशों में बाल्टिक क्षेत्र में नाटो का नया सामरिक कमांडर सेंटर स्थापित करने की घोषणा की गई? जर्मनी और नीदरलैंड में। 79वीं 79 विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ आयोजित हुआ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। किस प्रमुख खाड़ी देश ने 1 मई 2026 को पेट्रोलियम निर्यातक देश के संगठन ओपेक की आधिकारिक रूप से अलग होने का निर्णय लिया है? संयुक्त अरब अमीरात। शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? बिश्केक, किर्गिस्तान में। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस के अनुसार कौन सा देश गंभीर खाद्य संकट वाले शीर्ष 10 देशों में शामिल हो गया है? पाकिस्तान। वर्ष 2026 में ब्रिक्स स्वास्थ्य कार्य समूह ब्रिक्स हेल्थ वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक की मेजबानी कौन कर रहा है? भारत कर रहे हैं। ब्रिक्स स्वास्थ्य कार्य समूह 2026 की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई है? नई दिल्ली में। भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए दक्षिण कोरिया के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? ली जे म्यूंग है।
प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ली जेम्यूंग की बैठक में किन दो प्रमुख उभरते क्षेत्रों को सहयोग के लिए विशेष रूप से रेखांकित किया गया है? सेमीकंडक्टर और जहाज निर्माण। 9वें हिंद महासागर सम्मेलन का मेजबान देश कौन था? मॉरिशस था। मेजबान देश मॉरिशस था। 9वें हिंद महासागर सम्मेलन 2026 की मुख्य थीम क्या थी? कलेक्टिव स्टेवरशिप फॉर इंडियन ओशियन गवर्नेंस। मंगोलिया के प्रधानमंत्री का पदभार किसने ग्रहण किया है? न्याम ओसोरिस यूचरल। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग विषय आधारित का कौन सा वार्षिक संस्करण जारी किया गया? 16वां। क्यूएस नामक प्रतिष्ठित संस्था जो एक वार्षिक वैश्विक रैंकिंग जारी करती है, इसका मुख्यालय स्थित है लंदन, ब्रिटेन में। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक का 13वां संस्करण किसने जारी किया है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने। कौन सा देश दुनिया में आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देश बन गया है? पाकिस्तान। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में भारत को 163 देशों की सूची में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 13वां। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 में किस देश ने लगातार 9वीं बार प्रथम स्थान प्राप्त किया? फिनलैंड ने। दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः कौन है? आइसलैंड और डेनमार्क। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 की 147वीं देश की सूची में भारत का स्थान कौन है? 116वां। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? बार्सिलोना, स्पेन में। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2025 किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। यह सूचकांक जारी करने वाली संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बर्लिन, जर्मनी में। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक वर्ष 2025 में 182 देशों की सूची में भारत का स्थान कौन सा है? 91 है, 91। भारत तंजानिया चौथी संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? जांजीबार, तंजानिया में। भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया है? अमिताभ प्रसाद, संयुक्त सचिव रक्षा सहयोग। तंजानिया की ओर से बैठक का नेतृत्व किसने किया है? इब्राहिम मोहोना। हाल ही में किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंधित किया है? स्पेन। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया था? दुबई में। इस समिट का मुख्य विषय क्या था? भविष्य की सरकारों को आकार देना। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा की है? मलेशिया की, फरवरी 2026 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के किस प्रधानमंत्री को जापान की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स प्रतिनिधि सभा चुनावों में उनकी ऐतिहासिक जीत की पर बधाई दी है? शनाए तकाइची। तकाइची जापान की कौन सी महिला प्रधानमंत्री है? पहली महिला प्रधानमंत्री। शनाई तकाइची किस पार्टी की नेता है? लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के। किस देश के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी ने भारत की यात्रा की है? सेशेल्स के। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? 38वें स्थान पर है। भारत अमेरिका ड्रग पॉलिसी एग्जीक्यूटिव वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई है? वाशिंगटन डीसी में। भारत की ओर से ग्रुप का नेतृत्व किसने किया है? मोनिका आशीष वत्रा ने। अबू धाबी को विश्व का सबसे सुरक्षित शहर 2026 में किस सूचकांक ने घोषित किया है? नेम्बियो क्राइम इंडेक्स बाय सिटी 2026। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स भारत का स्थान कौन सा है? 6ठा है। इस इंडेक्स में सबसे ऊपर कौन है? चीन है। किस देश ने क्रिप्टो माइनिंग और ट्रेडिंग को कानूनी मान्यता दी है? तुर्कमेनिस्तान ने। अमेरिकी हमले में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को कहां से गिरफ्तार किया गया है? काराकस से।
सिपरी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में टॉप 100 हथियार कंपनियों की हथियार एवं सैन्य सेवाओं की बिक्री से प्राप्त आय कितनी बढ़ी है? 5.9% बढ़ी है। वर्ष 2024 में टॉप 100 हथियार कंपनियों की कुल आय कितनी रही? 679 बिलियन डॉलर। 400 वर्ष पुरानी पेंटिंग क्राइस्ट ऑन द क्रॉस की नीलामी कितने में हुई? 2.3 मिलियन यूरो, 2.7 मिलियन डॉलर। यह पेंटिंग किस चित्रकार की थी? पीटर पॉल रूबेंस की थी। एशिया पावर इंडेक्स 2025 किस थिंक टैंक द्वारा जारी किया गया है? लोबी इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया। भारत ने इस इंडेक्स में कौन सा स्थान हासिल किया है? तीसरा स्थान हासिल किया है। पहले दो स्थानों पर कौन से देश रहे हैं? यूएसए और चीन। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी का पश्चिम अफ्रीका में पहला प्रस्तावित परिसर कहाँ है? नाइजीरिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश में पोलियो प्रकोप के समापन की घोषणा की है? इंडोनेशिया में। मिस यूनिवर्स की विजेता कौन बनी है? फातिमा बॉस मेक्सिको की है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ष 2025 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर किसे चुना है? पैरासोशल को। विश्व दूरसंचार विभाग सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? बाकू, अजरबैजान में किया गया है। तीसरे अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? साओ पाउलो, ब्राजील में। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत के कौन से स्थान प्राप्त हुआ है? 23वां। एशिया प्रशांत एशिया सहयोग शिखर सम्मेलन 2025 की बैठक कहाँ हुई है? गyeongju, दक्षिण कोरिया में। एपीईसी शिखर सम्मेलन 2025 की थीम क्या है? बिल्डिंग ए सस्टेनेबल टुमारो, कनेक्ट, इनोवेटेड, प्रोस्पर। एपेक का मुख्यालय कहाँ है? सिंगापुर में। यूनेस्को द्वारा किस भारतीय शहर को रचनात्मक पाक कला शहर घोषित किया है? लखनऊ को। क्लाइमेट इनइक्विलिटी रिपोर्ट किसने जारी की है? वर्ल्ड इनइक्विलिटी लैब ने। इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? क्लाइमेट चेंज ए कैपिटल चैलेंज वे क्लाइमेट पॉलिसी मस्ट टैकल ऑनरशिप। विश्व के सर्वाधिक धनी 1% लोगों के पास वैश्विक संपत्ति का कितना हिस्सा है? 38.4%। विश्व के सर्वाधिक धनी 1% लोगों का आधारित उत्सर्जन उपभोग कितना योगदान है? 15%। किस महिला ने आयरलैंड की राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया? कैथरीन कोनोली। 22वें आसियान भारत के शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? कुआलालंपुर, मलेशिया में। भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में किस अवधि के लिए निर्विरोध चुना गया है? वर्ष 2026 से 28 के लिए। भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में निर्विरोध चुना गया है। भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कौन सी बार चुना गया? 7वीं बार चुना गया है। वर्ष 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किन अमेरिकी वैज्ञानिकों को दिए जाने की घोषणा की गई है? जॉन क्लार्क, मिशेल एच. डेवोरेड, जॉन एम. मार्टिनेज को। 2025 का भौतिक का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धि प्रदान करने के लिए दिया? क्वांटम यांत्रिकी और विद्युत परिपथ अनुसंधान में। इस वैज्ञानिकों को वर्ष 2025 का नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए मिला है? विद्युत परिपथ में माइक्रोस्कोपिक क्वांटम यांत्रिक, टनलिंग एवं ऊर्जा क्वांटीकरण की खोज के लिए दिया गया है। वर्ष 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किस संस्था ने घोषित किया? द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस ने किया है। किस देश ने नाटो के ईंधन पाइपलाइन प्रणाली से जुड़ने के लिए प्रारंभिक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? पोलैंड ने। भारत रूस राजनीतिक साझेदारी घोषणा को कितने वर्ष हो गए हैं? 25 वर्ष हो गए हैं। घोषणा पर किस भारतीय प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए हैं? अटल बिहारी वाजपेयी। भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन किया है पर हस्ताक्षर किया है? मोरक्को ने। भारत और मोरक्को ने।
अफ्रीकी संघ, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र के नेताओं की छठी त्रिपक्षीय बैठक कहाँ आयोजित की हुई है? न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में। अफ्रीकी संघ के प्रतिनिधि कौन थे? मोहम्मद अली यूसुफ। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 किसने जारी किया है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने जारी किया है। GII 2025 में भारत का स्थान क्या है? 38वां है। GII 2025 में कितनी अर्थव्यवस्थाओं का मूल्यांकन किया गया? 139। GII 2025 में शीर्ष स्थान किस देश का है? स्विट्जरलैंड का है। किस देश ने दुनिया का पहला AI जनरेटिव मंत्री नियुक्त किया गया है? अल्बानिया ने किया है। AI मंत्री का नाम क्या है? डिएला है। भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ खोला गया है? IIT दिल्ली अबू धाबी कैंपस में। अटल इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किसने किया? धर्मेंद्र प्रधान, वर्तमान शिक्षा मंत्री। टाइम्स का किसने चुना है? काइंड ऑफ द ईयर 2025 किसने चुना है? तेजस्वी मनोज ने चुना है। तेजस्वी मनोज किस लिए काइंड ऑफ द ईयर 2025 चुनी गई है? डिजिटल अपराध से बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए। संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तियानजिन, चीन में। S&P ग्लोबल रेटिंग ने भारत की लंबी अवधि की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB से बढ़ाकर कितना किया है? अगस्त 2026 में। BBB। छोटी अवधि की रेटिंग को A3 से कितना कर दिया गया? A2 कर दिया गया। S&P ने अगले 3 वर्षों में भारत की GDP की वृद्धि का अनुमान कितना लगाया है? 6.8%। संयुक्त राष्ट्र स्थल रुद्ध विकासशील देशों का तीसरा सम्मेलन कहाँ हुआ है? अवाजा, तुर्कमेनिस्तान में। किस देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति यूम मियंट शुए का 74 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है? म्यांमार की। पोलैंड के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? करोल नौरोकी। अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन का 107वां सदस्य कौन बना है? मोल्डोवा।